अब ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए मात्र 9 महीने का समय बचा है, जनवरी में आचार संहिता आ जाएगी। एक और योगी सरकार अब चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन दूसरी ओर ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ी हलचल की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र अफसर हैं वो इन दिनों विदाई की बेला में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही की सारी बड़ी कुर्सियां इसी 9 महीने के भीतर खाली हो रही हैं। 3 जो बड़े पद हैं उसमें सबसे पहले रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन, दूसरा आईआईडीसी और एपीसी और तीसरा राज्य के मुख्य सचिव का पद। ये तीनों पद इसी 9 महीने के भीतर वापस हो जाएंगे, चले जाएंगे, लोग रिटायर हो जाएंगे। अनिल कुमार जो इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी रिटायरमेंट इसी मई में होने वाला है, अगले महीने। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार इस समय आईआईडीसी भी हैं और एपीसी के पद पर भी हैं। तो जब दोनों पद उनके पास है और उनका अक्टूबर में रिटायरमेंट है, राज्य के मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल। एसपी गोयल जनवरी 2027 में रिटायर हो रहे हैं। ठीक उसी समय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो जब इतने बड़े बड़े अफसर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह भरने के लिए भरोसेमंद अफसरों की भी जरूरत सरकार को पड़ेगी। इसी 9 महीने में राज्य में मुख्य सचिव भी चाहिए, एपीसी भी चाहिए, आईडीसी भी चाहिए और रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन भी चाहिए। तो मई में अगले महीने जब अनिल कुमार रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर फिर 1990 बैच की अर्चना अग्रवाल सबसे सीनियर बचेंगी। अर्चना अग्रवाल रेवेन्यू बोर्ड की चेयरमैन बन भी जाती हैं तो उनका भी सितंबर में ही रिटायरमेंट है। उसके बाद फिर किसी को वहां पर रेवेन्यू बोर्ड में लाना पड़ेगा, जिसमें 91 बैच, 92 बैच, 93 बैच के आईएएस अफसर ढूंढने पड़ेंगे। अब 91 बैच में बाबूलाल मीणा है, राजेश कुमार सिंह है। तो हो सकता है कि राजेश कुमार सिंह को अगला रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए अर्चना अग्रवाल के बाद, क्योंकि उनकी नौकरी 27 तक है। रही बात बाबूलाल मीणा की, जो 1991 बैच के हैं, उनकी जो कार्यशैली है उससे सरकार संतुष्ट नहीं है, तो उनको अपर मुख्य सचिव उद्यान बना के रखा गया है। तो फिर जब अक्टूबर में दीपक कुमार रिटायर होंगे तो आईआईडीसी और एपीसी दोनों पद खाली हो जाएंगे। तब उसमें आएंगे 1992 में अनुराग श्रीवास्तव, अकेले अफसर हैं 1992 में। अब वो एपीसी बनेंगे या उनको आईआईडीसी बनाएगी सरकार, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुराग श्रीवास्तव की नौकरी भी जून 2027 तक ही है। उनके पास वक्त है। अब आईआईडीसी पद पर 1993 बैच के आलोक कुमार का भी दावा है, क्योंकि आलोक कुमार इस समय प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास या एसीएस के पद पर हैं ऑलरेडी। ये रही जो शीर्ष के अफसर हैं उनकी एक संभावना पोस्टिंग, क्योंकि तीनों बड़े पद खाली हो रहे हैं, तीनों के दावेदार हैं, लेकिन इन्हीं में से किसी को बनाना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी का जो मामला है वो थोड़ा से फंसौले वाला है। वो इसलिए कि जनवरी में उनका रिटायरमेंट है 27 में, और 15 से 16-20 जनवरी तक चुनाव आचार संहिता आ सकती है। आचार संहिता में अगर मुख्य सचिव रिटायर होते हैं तो सरकार ये कोशिश करेगी कि उनको सेवा विस्तार दे दिया जाए। तो ये बात है कि एसपी गोयल को 6 महीने के लिए ही सही उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बाकी चाहे अनिल कुमार हैं, अर्चना अग्रवाल हैं, दीपक कुमार हैं, इनको रिटायर होकर जाना पड़ेगा। तो ये जब जाएंगे तो इनकी जगह 3-4 नए अधिकारी आएंगे, और वो अधिकारियों में आलोक कुमार और अनुराग श्रीवास्तव,
और राजेश कुमार सिंह, इन तीन की संभावना सबसे ज्यादा है।